गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में मानवीकरण अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण शब्द सुनते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मानवीयता का चित्रण किया गया है, मनुष्यता का चित्रण किया गया है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा में बताया गया है कि जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी इसमें प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित कर दिया जाता है, चाहे वह नायक के रूप में उसका चित्रण हो या फिर नायिका के रूप में चित्रण हो, लेकिन प्रकृति को यहाँ मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में चित्रित कर दिया जाता है, तो यह यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है यहाँ कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ लतिका शब्द जो है, इसको चूंकि यह प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, तो लतिका को कवि ने यहाँ एक नायिका के रूप में चित्रित किया है और कवि यहाँ बताना चाह रहा है, कवि का कहना है कि लो यह लतिका भी भर लाई, यानी यह लतिका रूपी नायिका भर कर लाई है क्या? मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधु मुकुल नवल रस गागरी। नवल मन नए, है ना, और रस मतलब मधु रस, मुकुल, मुकुल मने कली, फूल की जो कली होती है, तो फूल की कली रूपी गागरी को लेकर के वह नए रस को भर करके लाई है। तो यहाँ लतिका को मानव के रूप में, एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का निरूपण हुआ है। अब इसके अन्य उदाहरण भी हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ दे रहा है क नंबर में, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या यानी साँझ जो प्रकृति है, इसको जो है कि कवि ने यहाँ एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। कवि का कहना है कि दिवसावसान का समय, दिवसावसान का अर्थ होता है दिवस का अवसान, अर्थात दिन मिटने का समय, अर्थात सूर्यास्त हो चला है, दिन समाप्त हो चुका है। उस समय मेघमय आसमान से, आसमान में मेघ छाया हुआ है और उस आसमान से कवि का कहना है कि यह संध्या सुंदरी यानी साँझ रूपी सुंदरी नायिका धीरे धीरे परी के समान इस धरती पर उतर रही है और अंधेरा, संध्या के बाद अंधेरा होना तय है। तो यहाँ भी संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। कवि का कहना है कि यहाँ यह जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्ति है, इसमें कवि ने बताना चाहा है, हमें बताया है कि बीती विभावरी जागरी, सुबह का समय है। एक नायिका, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी यानी रात बीत गई, जागरी अब जाग जाओ। क्यों? क्योंकि अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को वह उषा रूपी चतुरा स्त्री डुबो रही है। यानी आप जानते हैं कि भोर में ही लोग पनघट पर जाकर के पानी भरते हैं, तो यहाँ जो है कवि उषा नागरी मने उषा अर्थात सुबह भोर को एक नागरी चतुर स्त्री के रूप में चित्रित किया है, नायिका के रूप में चित्रित किया है और कहा है कि हे सखी अब जाग जाओ, क्योंकि रात बीत गई है और आसमान रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को वह चतुरा स्त्री डुबो रही है।
तो यहाँ आपने देखा कि प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है। आगे मैं अगला अलंकार आपको अगले रोज बताऊंगा।